पिछले दरबार विच भगत कबीर जी के मुखारबिंद तो साडे लई सुनेहा आया सी, जो कुछ होआ सो तेरा भाणा, जो इव बूझे सो सहज समाना। कहत कबीर किल बिक गए खीना, मन भया जग जीवन लीना। जो कुछ भी हो रहा है यही उसकी रजा है, यही उसका भाणा है, यही उसका हुक्म है, यही हो सकता सी। इस तो इलावा होर कुछ नहीं हो सकता सी। जिसनू भी इस दे उत्ते किंतु है, जिसनू भी इस दे नाल शिकायत है, इसका मतलब है कि उसनू भाणे बारे कुछ पता नहीं, वो हुक्म नू समझदा ही नहीं। क्योंकि हुक्म की बुझारत जिस भी जीव ने हल नहीं की, वो दूसरी अवस्था ते जा ही नहीं सकता। दूसरी अवस्था केड़ी है? जो कुछ होआ सो तेरा भाणा, जो इव बूझे। क्या गल है? बुझारत जिसने बुझारत बुझ लई तां आ दूसरी गल हो जाएगी। केड़ी? सो सहज समाना। फिर उसकी अवस्था जिहड़ी है वो सहज वाली बन जाएगी, उहदे अंदर एक शांति आ जाएगी, एक तरह का चैन घर करके बैठ जाएगा, क्योंकि शिकायत कोई नहीं रही। किसी गल का रोस नहीं रहा, किसी गल ते गुस्सा नहीं आउंदा, क्योंकि जो भी हो रहा है वही कर रहा है और इस तरह ही होना सी। हुण इत्थे सवाल उठ जाता, हाँ जी ठीक है, जिहदे नाल होवे पता तो उन्होंने लगता ना, दूजे नूं कहना बड़ा सौखा हुंदा है। अपने घर अग लगी होवे तां पता लगता है, दूजे घर दे विच ते बसंतर देवता ही आया है। ये कौन कह रहा है? ऐसी दलील कौन दे रहा है? गुरबाणी ने उसनू हंकार किया है, गुरबाणी ने उसनू मैं किया है। ये जिहड़ी मैं दी भावना है ये फिर दलीलां लभेगी। जिस तरह के पिछले हफ्ते सारे सिख जगत ने कल्ले विस्कॉन्सिन ने ही नहीं वेख्या, सारी दुनिया च खबर गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है। जिस वेले पुलिस नू 9/11 दे डायल किया जा रहा सी, उस वेले इंटरनेट अपडेट हो रहा सी, और जिस वेले पुलिस आई वो फोटोआं अगले ने कैमरे ते फोटोआं उतारियां हुई ने, वो भाणा वरत गया। एक मर्डरर बन गया, कातिल बन गया, एक उसका मजलूम बन गया, विक्टिम बन गया। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ मन में रोष पैदा हो गया। ये तो बेगुनाह सन। गुरबाणी सानू पुछदी है भी तुहानू किस तरह पता वो बेगुनाह सी? किस कसवट्टी ते तुसी देखदे पए हो कि वो बेगुनाह सी?
देखो जी, वो तेरे प्रेयर करने लिए जुड़े सन। सवाल उठ गया, गुरबाणी भुल गए, गुरु का स्नेहा भुल गए। तरह तरह दी चिट्ठियां, ईमेल्स, आर्टिकल्स। इस हफ्ते का टाइम मैगजीन तुसी चुको, वो भी पूरे पेज का आर्टिकल है। ये नहीं सी होना चाहिए, अमरीका वर्गे मुल्क में नहीं सी होना चाहिए खास करके, पर फिर भी होया। तो जिहड़ा सिख दा फंडामेंटल सबक सी कि अणहोनी नां दी गल परमात्मा दी दुनिया में नहीं, जो भी होया उसके हुक्म मुताबक होया। उन्हां दा इस तरह ही लिखिया सी, यही ही होना सी, यही ही होया है, उसे दा भाना है। श्री गुरु अर्जन देव जी ते तत्ती तवी ते बह के ये गल सानू कह सकते हैं और असी सुनते पे हाँ, वेखते पे हाँ, उसदियां कहानियां करते पे हाँ, पर जो सानू वो इम्तिहान देना पैंदा असीं शिकायत करते हैं। उस वेले सानू गुरु अर्जन देव भी भुल जाता है, बाणी भी भुल जाते हैं, सारे मैसेज भी भुल जाते हैं, सारा धर्म भुल जाता है, सारा कुछ साढ़े को दूर भज्या होता है। तो पिछले दरबार सानू कबीर जी ने फिर याद दिलाया सी, जो कुछ होआ सो तेरा भाना, यही तो तेरा समा है अपने अंदर झाती मारन दा, तेरे च भाना मनन दी ये शक्ति आई कि नहीं। यही तो समा है भगती दियां अखां खोलण दा, यही तो समा है मन दे शोर नूं बंद करन दा। यही तो असली मैडिटेशन है, यही तो असली भगती है। जे इस भगती दे रस्ते ते तू कदम रख लिया तो तेरे नाल गुरबाणी वादा करती है, वो कहती है जो इव बूझे सो सहज समाना। तू सहज लभदा फिरदा, सहज की अवस्था की होंदा, जिन्हों तीसरे महल ने कहा सी सतगुर तां पाया सहज सेती। जिन्ना चिर सहज जे नहीं गया उन्ना चिर परमात्मा की झलक नहीं आ सकती। ते सहज च जाण दे लई आ पहली शर्त है, ए बुझारत साल कर, इनू बुझ पहला। जे बुझारत हल तेरे को नहीं हुई तो सहज विच नहीं जा सकता तू। और ये बुझारत कल्ली अपने दिमाग नाल नहीं हल करनी, अपने दिल नाल हल करनी है। ये तेरे हिरदे विच अंदर चले जाए ताकि जिन्नी वरां भी अंदर दा मन दा कुत्ता भौंके तू उन्होंने चुप करवा सकेगा। तो ठहर जा, उधर ना जा, उहदे भाणे वल वेख। पर असीं तो भज उठने, जिस पासे मन गया उस पासे चले गए। जेकर उथे चला जाए कहत कबीर किल बिख गए खींगना, तां इन्हां सारियां ही मुसीबतां दी शक्ति जिहड़ी है वो खीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जिस दिन उसकी शक्ति खत्म हुई उस दिन की है फिर मन भया जग जीवन लीना। मन टिक गया, सदीवी जीवन का स्वाद पता लग गया की होता है। पर मन ये करता नहीं।
सुनता है, समझता भी है, कोल दलील भी है नहीं, पर करता नहीं। ते करता की है? अगला शब्द आ गया, करदा ऐ पे अल्लो एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी दोह में तत् ना हेरा। कर है देख, मैं हैरान होया। अज सवेरे मैं जदों उठिया तो वेख्या कि अगला शब्द केड़ा आ रहा है। जदों ये सामने शब्द आया तो याद आ गया, अजकल इस्लाम दे विच भला केड़ा महीना है? रोज़ियां दा, रमज़ान जिन्होंने कहने रमज़ान वाली गल बड़ा हैरान होया कि अज ही ये शब्द सामने आ गया। सारी गल रोज़ियां दी ते रमज़ान दी होण रही है। देखो, अल्लो एक मसीत बसत है, कहते इंसान ने कीता की है? परमात्मा नूं एक जगह ते बन दिता है। खुदा नूं कह दिता कि ओदा घर मसीत है। ये विश्वास इतना गहरा चला गया है कि परमात्मा एक जगह ते रहिंदा है कि 1.5 बिलियन आत्मावां उस वल मूंह करके ते मत्था टेकदियां ने 5 वार दिन विच। उत्थे परमात्मा रहिंदा है। मक्के वाल मत्था करके नमाज पढ़न का मतलब यह है कि असीं परमात्मा दे घर वाल मूँह कर रहे हैं। इसे करके मुसलमान दे लई ये जरूरी है कि जिंदगी विच एक बार उस घर दे दर्शन जरूर करावे, 7 चक्कर जरूर कढ़िया उस घर दे आले दुआले जीवन विच एक बार, जिन्हों वो हज कहते हैं। ये इवेंट इतनी गहरी चली गई अंदर कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये विचार ही खत्म हो गया। ते उसे विचार नूं हिंदू अगे लै तुरिया, उसे विचार नूं सिख अगे लै तुरिया। असां भी सचखंड धरती ते बनाता है ना, कहने हैं ना सचखंड हजूर साहब। साडे लई गुरबाणी ने क्या सी, सचखंडे वसे निरंकार। असी एक बिल्डिंग नूं बनाता, सारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने गल कर दी है, कोई नहीं बचे ये तो। अल्लो एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस केरा। कबीर जी ने सवाल रख दिता, जी परमात्मा दा ओ घर है, बाकी दी कायनात की दी है, वो तो उस घर दा मालक है ना, उत्थे हो रहिंदा है। ते कली मुसलमान नूं ही सवाल नहीं कीता, हिंदू मूरत नाम निवासी। ते हिंदू ने परमात्मा नूं मूर्ति च बंद कर दिता, उन्हें बिल्डिंग भी नहीं छड़ी, वो तो भी छोटा हो गया।
उन्हें एक पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को बंद कर दिता। तो सर्वव्यापी किथे रहा? हिंदू मूर्त नाम निवासी दोह में तत् ना हेरा। हेरना हुंदा है अंदर दी निगाह नाल वेखना, बाहर दी अखां नाल देखीदा है, अंदर दी निगाह नाल। हेरत हेरत री सखी, मन दी अख नाल किसी चीज नूं वेखना विचारना, वो है हेरना। दूसरा अखर पंजाबी विच है पेखना। अंदर दी अख नाल जिहड़ी गल समझी जाए, जिहड़ी अकल दे जोर ते समझी जाए, वो है पेखना। जिहड़ा इन्हां अखां नाल है उसनूं कहा जाता है वेखना या देखना। ते जिहड़ा आत्मक दर्शन है उन्होंने कहा गया है डिठना। ये स्टेजेस ने एवोल्यूशन दी। तो कबीर जी ने अज सानू सुनिया दे दिता, हिंदू मूरत नाम निवासी दोह में तत् ना हेरा। कहते अकली है नहीं, सोझी है नहीं, समझी है नहीं। और जे उन्होंने ये सवाल पूछा जाए तो कहना जी किंतु नहीं करना, ये ब्लैस्फेमी है। ये होली बुक दे विच लिखिया होया है। भाई हो सकता है होली बुक दे विच ऐसा कोई अखर आया होवे, पर उन्होंने विचार दे लो, अकल ते लगा लो उहदे नाल। अख ना अखर पढ़ लिया, उस अखर को पढ़ के बैठ गए, अकल उत्ते लगाई नहीं, बुझारे उहदी बुझी नहीं, आदत ही नहीं पाई। सिख जगत भी ये हाल। दो जी 5 खंड ने, देखो बाणी च लिखिया है धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म खंड ते सच खंड। बस जरा विचार चलाओ, सच कोई खंड है कि परमात्मा किसी खंड में रह सकता है? किते बाणी कुछ होर तो नहीं कह रही। बाणी का तो प्रिंसिपल है कि वो निराकार है ते सर्वव्यापी है। फिर बाणी किस तरह कहती कि कोई एक थां ते रहिंदा है? तुहाडी समझ में तो नहीं किते कोई गड़बड़ी हैगी। विचार लो, इनू हेर लो थोड़ा जिहा। नहीं पर हेरना नहीं। क्यों? फलाने संत ने भी ये किया है, फलाने ट्रांसलेटर ने भी ये लिखा है, फलानी किताब में भी आ लिखा है। ये हुण सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं। मैं क्यों विचारा? भाई सवाल का जवाब ते सोच। मैनू गुरु जी के दर्शन होए ने, बई सोच ते लै, किसी को पता ही नहीं गुरु जी होंदे किस तरह के सन। ना उन्होंने कोई बुत, ना उन्होंने कोई पेंटिंग, ना उन्होंने कोई फोटो। वो सोच ते लै तेन काहदे दर्शन हो रहे हैं? नहीं जी, मैनू साक्षात होए ने। मैं किस तरह यकीन कर रहा हूं? क्योंकि जे मैं यकीन कर लिया तो मेरे अहंकार को सट वज जानी। मैं तो बड़ा वड्डा अपने आप को खुश नसीब समझ रहा कि मैनू गुरुदेव ने आप आके दर्शन दिते हैं। हुण उस अहंकार को चोट मैं किस तरह मार दिया? गुरबाणी विचार रही तो बहस खत्म हो जाएगी। तो बहस करके मेरा जीवन है, इन्हां दलीलां नाल तो मैं समा पास करना। जो दलील मुगिया मन चुप करके बहना पैना। चुप करके मैं बहना नहीं। कबीर जी ने कहा ये
कल्ले एक ही इंसान दे नाल नहीं होया, इस सारी कायनात नाल होया। अल्लो एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी दोह में तत् न हेरा। अल्लाह राम जीवों तेरे नाई, ओ मेरे परमात्मा मैं ते बुझारत हल कर ली, ते उस बुझारत ने मैनू की समझाया, जीवों तेरे नाई, बस तेरे नाम ना जुड़ के जी रहे हैं, बस मेरा होर हुण कोई सवाल ही नहीं बचया, होर कोई शिकवा ही नहीं बचया, हुण कोई डाउट नहीं रह गया, हुण कोई तरह की किसी तरह का भरम नहीं रह गया। ये जिन्होंने भरम पाए उन्होंने लगे रहने तो मैं की कर सकना, मैं तो सुनिया ही दे सकना। फरीद जी ने भी यही कह दिता, फरीदा कोकेंदे चुकेंदे मती देंदे ने तो कह दिता। ब्रह्म ज्ञानी आया, वो चांगरा मार मार के रौला पा के चला गया, उन्हें तो अपना फर्ज पूरा करता, स्नेहा देना आया सी, स्नेहा दे के चला गया। नहीं सुनना तो थोड़ी मर्जी। इहदा नुकसान की है भाई, आउंदे जाओ जाते जाओ, आउंदे जाओ, थोड़ा जहा हस लाओ, थोड़ा जहा रो लो, थोड़ा जहा तंदुरुस्त रह लो, थोड़ा जहा बीमार हो लो, लगे रहो इस खेल। अल्ले राम जीवो तेरे नाई, तू कर महरामत साई। रहाओ यदि ट्रांसलेशन की हुई है किताबों च, हे परमात्मा मेरे ते मेहर कर। पर भुल गए फिर कि साढ़े कहन करके मेहर करेगा, सानू कहने की लोड़ है, क्योंकि अखर नूं ध्यान ना पढ़िया नहीं, गुरबाणी ने इशारा किया होया, उन्होंने रारे नूं सिहारी पाई हुई है, पढ़ना सी इनू, तू करे मुरम्मत महरामत साई। हे परमात्मा तू ही ये कृपा करदा है कि गल समझ आ जाए, क्योंकि जे मैं समझ ली तो मेरा हंकार बन जाएगा, है ना। जदों यह गल पहला कही है, अल्लाह राम जीवों तेरे नाई, मैं तो तेरे ना जुड़ के जीना पिया, फिर तो हंकार बन गया। उस हंकार की जड़ कट दी, इमीडिएटली कह दिता तू करे मरम्मत साई। ये गल जी समझ आई है, तेरी मेहर करके समझ आई है, मैं नहीं किया है, क्योंकि जे हर इंसान कर सकता सारे समझाया जाती, फिर जदों सारिਆਂ ਨੂੰ समझाया जा रहा और फिर समझ नहीं आ रही, तो जे किसी को आ रही है तो यह मतलब तेरी कृपा है ना। बंदा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बंदे की अकल जदों वेहदी पई है, सुनती पई है, समझती पई है, फिर नहीं मनती पई, तो उसका कारण की है। कहते जिथे जिसनों तू ये बख्शिश कर देना वो समझ आता, जिसनों ये बख्शिश नहीं हुई वो अपने मन की मत थले चलता रहेगा, वो रौला पाता रहेगा, नहीं जी है नहीं, मैं नहीं मनता। क्यों? मैं तो अखी वेखिया, मैं किस तरह मन जावा, मैं तो दर्शन किए ने, वो अड़िया रहेगा। उनको भोड़िया तेन बाहरों दर्शन कोई नहीं हो रहा, तेरे अपने अंदर जड़ा विचार बैठा है वो बाहर आ गया। जिहड़े मैडिकल साइंस के जानू ने उन्होंने पूछ लो कि जिहड़ा साडा माइंड है करदा की है। मैडिकल भाषा दे विच जिन्हों डॉक्टर विजुअल कोर्टेक्स कहते हैं, वो की है भाई? विजुअल कोर्टेक्स की है? डॉक्टरों को पूछो, तुहानू समझाणगे कि जिहड़ी लाइट एनर्जी अखां दे थ्रू अंदर जाती है, वो जिहड़ा बाहर दा इमेज है उसनू लैके
ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆ ਗਈ। दक्षिण देश हरि का बासा पश्चिम अले मुकामा। दक्षिण जिन्होंने अंग्रेजी च ਅਸੀਂ साउथ कहने हैं। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਗਨ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪश्चिम अले मुकाम, पश्चिम जिन्हों असं अंग्रेजी ईस्ट कहने हैं, तो ईस्ट विच की है? मक्का। तदे ही मक्के अगे सिर झुकाया जाता है, क्योंकि मक्के विच अल्लाह रहिंदा है। कुछ साइंसदाना ने ਜਿਹੜਾ मक्के दे अंदर काला पत्थर पिया है, जिसनों उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा पत्थर है इनू एंजल गैब्रियल लैके आया है। किसी साइंसदान को गल सोची संजी वो जेब विच इंस्ट्रूमेंट लै गया, उन्हें जाके उस पत्थर का कैमिकल एनालिसिस कर मारिया। वो कैमिकल एनालिसिस करके उन्हें पब्लिश कर दिता भी एदी जिहड़ी बनतर है एस मीटियोराइट नाल मिलती है। जो इसकी कैमिकल कंपोजिशन है एस मीटियोराइट की बिल्कुल कैमिकल कंपोजिशन ये है, जिसका मतलब ये है कि जो कितने मीटियोराइट शावर्स होए ने इन द पास्ट, ये पत्थर डेजर्ट कितने डिग पिया ते कुछ लोगों ने इन्हू परमात्मा का तोहफा समझ के लिया के उन्होंने रख के पूजना शुरू कर दिता है, ते ना ला दिता है कि भी इब्राहिम जिहड़ा इन्हां तिन्नां धर्मां दा प्यो है, उसनूं एंजल ने गिफ्ट दिता है ते उन्हें ये लिया के रखिया है ते उन्हें ये बिल्डिंग बनाई है ते उदों तो ये काबा बन गया। कहानी बन गई। उस कहानी दे विच इतना विश्वास हो गया कि हर ब्रह्म ज्ञानी नूं उच्ची आवाज दे के पूछना पिया ये की करते पे हो, विचार दे क्यों नहीं इसके बारे।
सानू भी गुरबाणी पूछती पई है, ਅਸੀਂ बहुत खुश ना हो जाइए कहते हिंदू तो मुसलमान की गल हुई है, सिख की गल कोई हुई नहीं। क्योंकि जदों ये बाणी आई है जे सिखा ने कोई ऐसा काम किया नहीं सी, कोई संस्थावां नहीं सी बनिया हुई, असी किते भी सचखंड के बोर्ड नहीं सी लाए हुए, अज असा ला देते हैं। दक्षिण देश हरि का बासा, पश्चिम अलय मुकामा, दिल में खोज दिलै दिल खोजो, एही ठावर मुकामा। की करदा पे जदों तेनू ये गल समझाई गई कि तैनू उसने बना के वो तेरे को अलग नहीं होया, तेरे अंदर छुप के बैठ गया, इस करके ओदा एक ना अंतरजामी भी है। तो जे ओनू लभना है तो अंतरजामी वो अंदर बैठा ओनू लभ। सचखंड की यात्रा करन क्यों चले, मक्के क्यों चले, जगन्नाथपुरी जाके इशनान करन क्यों लगे, जदों वो है ही अंदर तेरे कोल बैठा है। तू ये गल सुन भी ली, समझ भी ले भी हाँ भी वाकई अंदर बैठा है, क्योंकि रोज वेखदा है जिन्हां दे अंदरों वो अपनी जोत खिंच लैंदा है, वो शरीर डब्बा हो जाता है, फिर भावें उन्हें दबा दे, भावें जला दे, भावें जानवरों को पा दे, शरीर में कोई फर्क नहीं पैंदा। बाणी ने इशारा करता, जो मृतक को बिष्टा माहे रुलाई, तो मृतक का क्या घट जाई। बाणी पूछ रही तुम कि जे एक मरे हुए शरीर नूं तुसीं गटर दे विचों दी खिंच के लै जाओ, बिष्टा माए ह्यूमन वेस्ट दे विचों दी खिंच के लै जाओ, उस शरीर दा की बिगड़ गया। तो जे उसनूं तुसीं अतर फुलाए लगा के खुशबुआं लगा के रख दोगे तो ओनू की सुख मिलना। क्योंकि शरीर तो उन्ना चिर है जिन्ना चिर जोत बैठी है अंदर तेरे, उस तो बाद शरीर का मुल ही कोई नहीं। तो जदों ये गल तेनों समझ आ गई, फिर बाहर क्यों लगता पे, क्यों जाना है बाहर, क्यों भटकना है। देखो जी 12 साल बाद कुंभ का मेला लगना है, उथे करोड़ों के हिसाब ना दुनिया इकट्ठी होनी, कोई सारी पागल होई हुई है, सारे ही गलत ने, और सदियां तो यह काम चलता आ रहा है, असी क्यों ना जाइए। हो गए शुरू, दिमाग ने एक दलील दे दी है, मन ने एक हुज्जत पैदा कर दी, वो पीछे तुर पे, जी गुरु ने गल कही वो छड़ दी, फिर करें असी गुरमुखे, फिर करें असी गुरमत दे चेले हैं। कबीर जी साडे उस दिल नूं आज जिस तरह किसी नूं रंबी नाल खुरची दा ना, इस तरह खुरचण डे ने, ताकि किते अंदरों साडियों वो मन की मैल उतर जाए तो सानू अपना असली चेहरा नजर आ जाए। कितना तरस है ब्रह्म ज्ञानी के दिल में, कितना कंपैशन है, किन्ने तरले पा पा के गल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठावर मुकामा, ब्राह्मण ग्यास करे 24। ग्यास का मतलब है एकादशी, ते 24 का मतलब है 24 तरह के वर्त। वो किस तरह, क्योंकि ब्राह्मण ने
जदों चंद्रमा का पख उतरता है उदों भी एक गिन लिया, तो जदों चंद्रमा का पख चढ़ना शुरू होता है उदों भी एक गिन लिया, तो कह दिता ये सारियां तो पवित्र दिहाड़े ने। तो साल 24 वरा वो पवित्रता नूं याद करता है, इन्हां चा दिनां दे उत्ते खास पूजा पाठ करता है। ब्राह्मण ग्यास करे 24 काजी मह रमजान, रमजान की गल आ गई। ते काजी ने की कीता, उन्हें क्या है कि साल का एक महीना तुसी अल्लाह नूं पूरा याद करो सारे काम छड्ड के, इत्थों सीधा कि रोटी पानी भी ना खाओ। कबीर जी ने सवाल रख दिता, देखो सवाल की आ रहा है, ब्राह्मण ग्यास करे 24 काजी मह रमजाना, 11 मास पास कह राखे एके माए निधाना। कहते 11 महीने एक पासे जो मर्जी करता रहा, एक महीने तेरा सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी 11 महीने जो करना ही कर। 11 मास पास में रखे, कहते वो जेब च रख ले, ये जो करना मैं आपे करांगा, ये मैनू अल्लाह ना कोई संबंध नहीं है। पर 12वें महीने के सारा ही कुछ हो जाना है, एके माए निधाना, सारिया ही गल्लां हल हो जानियां, बाकी जीवन च कुछ करने की लोड़ नहीं। जिस तरह ब्राह्मण ने कहा भी एकादशी वाले दिन पूजा जरूर करनी है, बाकी 14 दिन की हुंदा उसदा कोई फर्क नहीं। दोवां सामने रख लिया। अज साडे बच्चे भी कहते हैं तुसी तो सिर्फ वीकेंड दे सिखो, बाकी 6 दिन की करते। 7वें दिन तुहानूं असां वेखिआ गुरुद्वारे जाते, तुसी वीकेंड दे सिख दे बन गए हो, बाकी 6 दिन की करते हो। तटे साडा बच्चा कह दिंदा तुसी ते डॉलर बफे खान चले हो, तुहानूं धर्म शर्म का कोई पता नहीं, तुहानूं सिक्खी का कोई पता नहीं, तुहाडे कोल किसी सवाल का जवाब ही है नहीं, तुसां विचारे ही कुछ नहीं। यही गल अज कबीर जी कह रहे हैं, विचारे ही कुछ नहीं। बैठ के सोचा नहीं, बच्चा जिहड़ा सवाल करता है असीं इबड़ी 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 करके रह जाते हैं, कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं। तो जे बच्चा सानू छड्ड के दूजे धर्म वाल चला जाए तो फिर ये बच्चे का की कसूर है? दोष तो साडा होया। असीं कह सकते हैं साडा की दोष है, साडे मां प्यो का दोष है, वो कह देंगे साडा की दोष है, उन्होंने मां प्यो का दोष है। इसका मतलब पीढ़ियां तो लैके जो चलता आ रहा उही अख बंद के करी जा रहे हैं। किते भी ये ब्रेक नहीं लगाई कि जेकर बजुर्गों ने यह गल नहीं सी सोची तो मैं की पागल हो गया, मैं तो सोच सकता, मैंने उन्होंने ये तो नहीं रोकया भी तू सोचना, उन्होंने ये तो नहीं किसी ने भी कहा कि तेनों विचार कर तो रोकया गया। जेकर सारिया ने बजुर्गों की ही नकल मारनी है तो अपना अपना इंडिपेंडेंट दिमाग लैके आने का की कम सी? क्यों दिता परमात्मा ने सारिया नूं अलग अलग? विचार इस ब्राह्मण ग्यास करे 24 काजी मह रमजाना, 11 मास पास कह राखे एके माए निधाना। कहाँ उड़ी से मज्जन किया, कहाँ मसीद सिर नहाए, दिल में कपड़ निवाज गुजारे, क्या हज काबे जाए। कहाँ उड़ी से, उड़ीसा साउथ जिथे जगन्नाथपुरी है, कहां उड़ी से मज्जन किया, क्यों चलिया उथे स्नान करने दे, क्यों ना होली चलिया उथे?
क्या मसीत सिर नहाए, मसीह में सिर झुकाउण दा तेरा की बनया, तेरा सिर नहाए नवाउणा क्यों? दिल में कपट, अंदर सारा कुछ खोटा पिया होया है। निवाज गुजारे, उसका नमाजा पढ़ रहे, दिल में कपट, निवाज गुजारे, क्या हज का पे जाए, फिर हज तेरा केस कम आएगा। जदों तेरा बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया, शुरुआत ही गलत हो गई, फाउंडेशन ही गलत रखा गया, तो फिर किस काम आया तेरे? उहदे ते इमारत कितनी कबड्डी चंगी बन जाएगी जिहदा फाउंडेशन खराब है। आ वापस आ, किथे वापस लियाते ने? कबीर जी कहते एते औरत मर्दां साजे ए सब रूप तुम्हारे। इत्थे वापस आ जा। दो पोलर्स दे विच, दो पोल्स दे विच उसने जीवन बनाया है। जो औरत ते मर्द क्या है, मतलब दो पोल्स, दो तरह की एनर्जी, ओदे विचों कायनात पैदा हुई है और सारी कायनात दे विच छुपिया बैठा है। ये सब रूप तुम्हारे अंदर, असली तू ही है, बाहर तेरा रूप हो रहा है। इस रूप च मर्द लगता पे है, उस रूप च औरत लगता पे है तू ही। इस भेद नूं हिरदे विच वसा लै। कबीर पूंगरा राम अलय का। पूंगरा कहते हैं जो छोटा जिहा बच्चा गोदी च खड़ाया जाता है, कहता मैं तो अनजान हाँ। जिस तरह बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ਉਹਦੇ गोदी च खेड सकता है, ਉਹਦੇ माँ बाप के लिए रो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकता। अगर माँ बाप उसकी नहीं परवाह करता, बच्चा रो रो के खत्म हो जाएगा। बच्चा उठ के पानी नहीं लाएगा। कबीर जी उस अवस्था दे चले जाते ने, कहते ने कबीर पूंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। और जिहड़ा बच्चा है ओनू कोई भी फर्क नहीं पैंदा कि ओदी संभाल कौन कर दे। क्यों? ओदे परमात्मा का रूप आप है, परमात्मा का रूप ओनू मदद कर रहा है, इस करके वो शिकायत नहीं करता। कभी वेखिया जी किसी बच्चे ने? जिन्ना चिर बच्चे को अपनी होश ना आ जाए, कोई मां चुक के इन्हू गल लगा लवे, वो कभी फिक्र करता है इस चीज का? ये फिक्र उदों करता जो उन्होंने पहचान होनी शुरू हो जाती है कि ये मेरी मां ने। जिन्ना चिर वो मैं पैदा नहीं हुई, आई डेवलप नहीं हुई, उन्ना चिर बच्चा कित्थों कुदरत ने भेजा बिल्कुल सवाल नहीं करता। ते कबीर जी बच्चे ने, पुंगरे बने बैठे ने, तो कहते जिथों भी मैनू जिस रूप में भी तू संभाल मेरी कीती है, मैनू सारे ही मंजूर ने, सब गुरु पीर हमारे। ते जे मुसलमान को गया सी, उन्हें धक्का मारता, उन्हें कहा तू ब्राह्मणी का पुत्र है, भजाता गया, नहीं बह सकता स्कूल च। तो जे पंडित को चला गया तो उन्हें धक्का मारता, उन्हें कहा तू मरासी घराने च तेन पालिया गया, मुसलमान माता ने तेन पालिया, इत्थे की करना है? दोवां कोलों चोट खा ले। कहते दोवें मेरे मास्टर बन गए, दोनों टीचर बन गए, दोनों को एक सबक मिल गया, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई निंदा नहीं। कबीर जी की बायोग्राफी कहती है कि जिस दिन उन्होंने चोट वजदी है, घर आंदा है, उदास रहता है, सवेरे उठ के रामानंद की कुटिया चला जाता है, उन्होंने कहता मैंने इस सवाल का जवाब दे, कहता सवालों के जवाब तेन क्यों देने, मैं भी भगती कर रहा, तू भी भगती कर।
गल खत्म हो। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਧਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। कि ध्रुव नूं प्यो की गोदी च बैठन नहीं दिता गया। उन्हें मां को जाके रोया, मैनू प्यो ने क्यों, जदों मेरी मां ने मैनू बाह खिंच के कढ़िया तो तू मेरे प्यो ने रोकिया क्यों नहीं? मां ने कहा यदा जवाब मेरे को नहीं हैगा, यदा जवाब विष्णु कोल है। वो विष्णु लभण लई तुर पिया। कहानी कहती नारद आ गया, उन्हें विष्णु की भगती दस दी, वो विष्णु की भगती कर लग पिया। विष्णु नूं प्रगट होना पिया। जिसलिए वो प्रगट होया, वो आखे मैं आ गया, वो कहता इन्ना काफी नहीं है, मैनू पहला दस भी मेरी मां ने मैनू मतरेई मां ने मैनू गोदी चो क्यों उठाया? मैं तो इस सवाल का जवाब चाहना, मैं तेन लभदा इस करके पिया, मेरे इस सवाल का जवाब दे। तो कहानी कहती है विष्णु उसनू चुकता है, अपनी गोदी च बिठांदा है, उहदे सिर ते प्यार दिंदा है ते कहंदा हुण सवाल फिर पुछ। वो कहंदा मेरा तो सवाल ही उठ गया, मैनूं तो याद नहीं रहा मैं तेनों सवाल की पूछिया सी। क्यों? जिहड़ा सवाल करने वाला सी वही मर गया। विष्णु सिर ते हथ फेरदा, जिहड़ा अंदर मैं बैठी सी जिहड़ी सवाल लभदी फिरदी सी वो मर गई। हुण सवाल कौन पूछे? कहंदा हुण मेरा कोई सवाल ही नहीं है। कहंदा फिर घर नूं जा हुण जो तेरे मां बाप कहंदे हो कर। वो वापस आंदा है, मां बाप नूं अपनी गलती का एहसास हुंदा है। हालांकि वो छोटा है उम्र विच, वड्डा भरा भी एक पासे हो जाता, कहता राज हुण तू ही कर सकना है, क्योंकि तेरे उत्ते विष्णु की कृपा है, तेरे अंदर विष्णु प्रगट हो गया। की मतलब है इस गल का? कबीर पूंगरा राम अल्ले का, सब गुर पीर हमारे। जदों बच्चा बन जाए तो फिर बच्चे दे सवाल नहीं रह जाते, सिर्फ मां बाप का हाथ चाहिए होता। बच्चा कितना बिलकदा होवे, मां की गोदी च जाके बस चुप कर जाए, उन्होंने दिता थोड़ी कुछ, उन्हें ना उन्हें खादा कुछ, ना उन्हें कुछ पीता, कुछ भी नहीं है। मां ने चुक के सिर छाती ना लाया, बच्चा चुप हो गया। उन्होंने बस यही चाहिए। कबीर पूंगरा राम अल्ले का, सब गुर पीर हमारे। जिस रूप में भी तू आया वो सारे ही मेरे लिए गुर पीर ने। कबीर जी ये अवस्था असी भी प्राप्त कर सकते हैं? उस दा जवाब देंगे ने आखिरी लाइन में कहते ने, कहत कबीर सुनो नर नर वै आरुते मर्द। नर मर्द नर वै, दोवें सुनो की पढ़ो एक की सरना, अनेकता तो दूर हो। अनेकता तो अपना हाथ पिछा खिंच, डिटैच हो। एकता दे विच खुब, अनेकता तो बाहर दूरी पैदा कर। बाहरों नहीं, अंदरों। जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, मन ही माहे उदासा, रह दुनिया विच पर अंदरों डिटैच रह, अंदरों ना जुड़, अंदरों सुख दुख ना महसूस कर, डिटैच हो जा।
एक ना जुड़ जा, परो एक की सरना, वो किस तरह होएगा महाराज? ये कोई प्रोसेस है? बिल्कुल है। केवल नाम जपो रे प्राणी, इतने कोई गाने की गल हो रही है, कोई सुनाने की गल हो रही है, कुछ समझाने की गल हो रही है। केवल नाम जप हो रे प्राणी, तब ही निहचे तरना, ताई यही एक कंडीशन है, उस नाल जुड़न दा यही एक तरीका है, उस दे नाम नू जपना शुरू कर। तो ये पन्ना 1349 के उत्ते प्रभाती विभास राग की लड़ी चल रही है। इन्हीं अज सेवा प्रवान करनी, भुल्लां चुकां बख्श लैनियां। हुण जे कोई किसी ने विचार पेश करना है या कोई सवाल है तो दास हाज़िर है।